तो धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं। तो पिक्चर अभी शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, राजस्थान में किसको मिलेगी कमान, यहां क्वेश्चन मार्क लगातार अभी बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री यह तय हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक भी है और यह कहा जा रहा है कि उसी बैठक में यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि मामा शिवराज या फिर किसी और के सिर सजेगा ताज। तो राजस्थान में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, कम से कम 30 घंटे तो और इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में ऑब्जर्वर कल पहुंचेंगे और कल विधायक दल की बैठक जहां यह तय होगा कि फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा कौन। लेकिन बात हम जो छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो शक्ति संतुलन फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। यहां पर एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है और अगर हम वहां के इतिहास की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तो ऐसे पहली बार हो रहा है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। विष्णुदेव साय जो कि प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो शक्ति संतुलन कुछ इस तरह से बिठाया गया है कि 2 उप मुख्यमंत्री, छोटा सा प्रदेश है लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव वहां पर हैं और विजय शर्मा, दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे खास बात क्या रही, विष्णुदेव साय का प्रस्ताव किसने रखा मुख्यमंत्री का, रमन सिंह, और रमन सिंह को स्पीकर नियुक्त किया गया। तो कुछ इस तरह से वहां के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, शक्ति संतुलन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से अपनाया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक बड़ी आबादी है, उस पर प्रभाव है, आदिवासियों का प्रभाव है, तो उनको ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया। लगभग 29 सीट मानी जाती है ऐसी है जहां पर आदिवासियों का प्रभाव है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। गृहमंत्री अमित शाह की वो बात भी सब उसका जिक्र करें जब उन्होंने कहा था कि हम इनको कुछ बड़ा देंगे, कुछ बड़ा बनाएंगे, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो फिर अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा। विष्णु साय को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में करीब 34% आदिवासी वोटर हैं। बस्तर और सरगुजा के इलाकों में इनकी तादाद ज्यादा है। साय भी आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं और सरगुजा का उनका इलाका है। जाहिर तौर पर आने वाले 2024 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में विष्णु साय बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और बीजेपी की कोशिश है कि 11 की 11 पर बीजेपी कब्जा जमाए। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ से सटा है झारखंड और झारखंड में भी आदिवासी वोटर्स की तादाद ज्यादा है। लोकसभा की 14 सीटें झारखंड में हैं। विष्णु साय के जरिए बीजेपी यहां भी आदिवासी कार्ड चलेगी और इसमें उसे फायदा मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। विष्णुदेव साय ने पहली बार 1989 में अपने गांव बगिया में सरपंच का चुनाव लड़ा था। वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। 1990 में विष्णुदेव साय ने पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। 1998 तक वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में विष्णुदेव साय ने पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। विष्णुदेव साय साल 2004 में फिर से दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें इस्पात और खनन मंत्रालय का जिम्मा भी दिया गया। विष्णुदेव साय को साल 2006 में छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 2011 में वो दोबारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 8 जुलाई 2023 को उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया।